जहाँ तक मोहब्बत के इखलाकी मेयार का ताल्लुक है, मैं कह सकता हूँ कि ये एक तहरीक के सिवा कुछ नहीं, लेकिन ये हैवानी जिबलत नहीं, ये बहुत प्यारा इंसानी एहसास है। मोहब्बत में हैवानियत नहीं हो सकती। मोहब्बत इंसान के किरदार को बुलंद करती है। सच्ची मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती, या अपने तरीके से होती है, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि कब। मैं कह सकता हूँ कि एक मर्द और एक औरत एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं। वो अपने जज्बों की मदद से, अपनी मोहब्बत की मदद से ताल्लुक की पाकीज़गी को भी बरकरार रख सकते हैं। भगत सिंह ने भारतीय पार्लियामेंट में बम फेंकने से पहले दिल्ली के सत्याराम बाजार में एक मकान से अपने साथी इनकलाबी सुखदेव को एक खत में ये जुमले लिखे थे। ये खत शिव वर्मा, जो भगत सिंह के इनकलाबी दोस्त थे, ये खत शिव वर्मा ने सुखदेव तक पहुंचाया था। सुखदेव से ये खत उस वक्त मिला जब उनको गिरफ्तार किया गया, और फिर ये खत लाहौर साजिश केस में बतौर सबूत अदालत में पेश किया गया। लेकिन क्या इस खत में भगत सिंह मोहब्बत का इकरार कर रहे थे, और अगर ऐसा था तो वो किस औरत का जिक्र कर रहे थे? ये एक ऐसा मुअम्मा है जिस पर मौरखीन और मुसन्निफीन मुत्तफिक नहीं। ताहम इस औरत का जिक्र और भगत सिंह की मुबैयना मोहब्बत का एक ऐसा हवाला जरूर मौजूद है जो काफी अहम लेकिन मुतनाज़ा है। वाज़े रहे कि 23 साला नौजवान भगत सिंह को 1923 में लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। ताहम उनकी शख्सियत मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर तारीख में जिंदा है। मैं भगत सिंह बोल रहा हूँ नामी किताब में मुसन्निफ और सीनियर सहाफ़ी राजशेखर व्यास लिखते हैं कि जब भारतीय पार्लियामेंट में बम फेंकने की मंसूबा साजी की गई तो रजाकारों के इंतखाब के हवाले से एक मीटिंग चल रही थी। भगत सिंह को बम फेंकने की जिम्मेदारी देने से इनकार कर दिया गया था। ताहम उसी मौका पर एक तारीखी रवायत के मुताबिक भगत सिंह के करीबी दोस्त सुखदेव ने भगत सिंह पर तंज किया कि वो उस औरत से मोहब्बत की वजह से मरने से डरता है। इन इल्जामात के बाद भगत सिंह ने दोबारा इनकलाबियों का इजलास बुलाया और पार्लियामेंट में बम फेंकने की जिम्मेदारी ले ली। भगत सिंह पर तहकीक करने वाले मुहक्किकीन के मुताबिक भगत सिंह सुखदेव की तरफ से लगाए गए इल्जामात की वजह से नाराज हो गए थे। उसके बाद उन्होंने सुखदेव को एक खत लिखा जो बाद में मोहब्बत हमें बुलंद करती है के इन्वान से मशहूर हुआ। इस खत में भगत सिंह ने लिखा कि मैं इस सवाल पर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता हूँ जिस पर हम बहस कर रहे हैं। मैं उम्मीदों और उमंगों से भरा हुआ हूँ। मैं जिंदगी के रंगों से मगलूब हूँ, लेकिन अगर जरूरी हो तो मैं ये सब छोड़ने को तैयार हूँ। ये वाकई एक कुर्बानी है। भगत सिंह इस खत में मजीद लिखते हैं कि किसी के किरदार पर इल्जाम लगाने से पहले गौर करना चाहिए कि क्या मोहब्बत ने किसी शख्स की मदद की। तो मेरा जवाब हाँ में है। मैंने एक मोहब्बत को ठुकरा दिया। ये भी एक मिसाली दौर था, लेकिन मोहब्बत का एहसास मजबूत होना चाहिए जो एक शख्स से ऊपर उठकर पूरी दुनिया के साथ बांटा जा सके। इस खत में भगत सिंह की मोहब्बत के मामले को मजीद पुरस्कार बना दिया, क्योंकि ना तो उन्होंने ये एतराफ किया कि वो उस औरत से मोहब्बत करते थे या नहीं, और ना ही इस औरत का नाम लिखा। मारूफ सहाफ़ी और मुसन्निफ कुलदीप नैयर अपनी किताब सरफरोशी की तमन्ना भगत सिंह की जिंदगी और मुकदमा में लिखते हैं कि सुखदेव ने भगत सिंह के दिल को बहुत तकलीफ दी। उसने कहा कि अब तुम्हें इनकलाब का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम एक औरत की जुल्फों में फंस गए हो। वो लिखते हैं कि सुखदेव दुर्गा देवी का जिक्र कर रहे थे, जिसने बरतानवी पुलिस ऑफिसर के कत्ल के बाद भगत सिंह को गिरफ्तारी से बचाने के लिए लाहौर से कलकत्ता तक ट्रेन में उनकी बीवी बनकर सफर किया था। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि ये सच है कि दुर्गा देवी की शादी हो चुकी थी, उसका एक बेटा भी था, लेकिन दोनों मिलकर पार्टी के लिए काम कर रहे थे। पार्टी में अच्छे और बुरे लम्हात एक साथ बांटते थे। तो क्या दोनों के दरमियान कोई और रिश्ता था? भगत सिंह ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि किसी और इनकलाबी ने भी कभी वो बात नहीं की जिस जानिब सुखदेव ने इशारा किया। यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद ने भी नहीं, जो उनके लिए बाप जैसा था। शायद आजाद ने यह भी महसूस किया कि मोहब्बत कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिस पर तनकीद की जाए या उसका मजाक उड़ाया जाए। सुखदेव के इल्जामात के बाद आजाद समझ सकते थे कि भगत सिंह पर क्या गुजर रही है। कुलदीप नैयर ने दुर्गा देवी से भी मुलाकात की, लेकिन किताब में जिक्र नहीं किया कि इनसे इस सिलसिले में कोई बातचीत हुई या उनकी तरफ से कोई वजाहत दी गई या नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना जिक्र किया कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए दुर्गा देवी ने भगत सिंह के साथ लाहौर से कलकत्ता तक ट्रेन के जरिए दिलचस्प सफर की मालूमात दी थी। भगत सिंह की भांजी वरिंदर संधू ने भी एक किताब में इस मामले पर कोई रोशनी नहीं डाली। वरिंदर संधू ने अपनी किताब में लिखा कि पार्लियामेंट पर बम फेंकने वाले इनकलाबियों के इब्तदाई ग्रुप में भगत सिंह का नाम न होने पर भगत सिंह और सुखदेव के दरमियान लड़ाई हुई थी और सुखदेव ने उन्हें बुज़दिल भी कहा था। उन्होंने इस खत का भी जिक्र किया
जो भगत सिंह ने सुखदेव को लिखा था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर चमन लाल, जिन्होंने भगत सिंह पर तहकीक करने के बाद एक किताब भी लिखी, उनका कहना है कि इस इश्क का कोई सबूत नहीं। चमन लाल मजीद कहते हैं कि ये सच है कि कुछ किताबों में ये जिक्र है कि सुखदेव और भगत सिंह के दरमियान इस मामले पर लड़ाई हुई थी। सुखदेव एक सख्त मिजाज शख्स था और तंदुतेज अल्फाज इस्तेमाल करता था, लेकिन सियाको सबाक से हटकर ये मतलब नहीं लेना चाहिए कि भगत सिंह का दुर्गा देवी से मोहब्बत का रिश्ता था। वो कहते हैं कि बहुत सी इनकलाबी खवातीन भगत सिंह से मुतासिर थीं। भगत सिंह एक मुअस्सिर, हुनरमंद, मंतकी, ज़हीन इंसान थे जो खवातीन के साथ शाइस्तगी से पेश आते और नहायत मुहज़्ज़ब थे। लोग उनके ख्यालात की तरफ मुतवज्जा हो जाते थे और इसी वजह से खवातीन इनकलाबियों ने भगत सिंह के साथ बातचीत और काम करने में ज्यादा आसानी महसूस की। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तमाम खवातीन का भगत सिंह से कोई खास ताल्लुक था। चमन लाल सवाल करते हैं कि अगर भगत सिंह ने दूसरे इनकलाबियों की बहनों को भी खतूत लिखे थे तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि उनकी मोहब्बत के ताल्लुकात थे जिनसे वो खतो किताबत करते थे, या नहीं? ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं। चमन लाल का दावा है कि कुछ लोगों ने ऐसी सनसनीखेज मालूमात खुद गढ़ी हैं जो कि इंतहाई काबिल एतराज बात है।